वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं जो अपने राज्य की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी जानकारी विस्तार से देने के लिए तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। आपको बताएं कि वाराणसी से सचिन पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हैं, साथ ही साथ रायपुर से अनिल नेताम और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर और महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ विनोद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का हाल जानेंगे और महाराष्ट्र में आज क्या कुछ मुख्य खबरें रहने वाली हैं वो विनोद बताएंगे। विनोद बताइए। जी दीपिका, आज सबसे अहम है मुख्यमंत्री की दो मीटिंग्स। एक उनकी मीटिंग है 2 बजे जिसके ऊपर बारिश से जो भी हालात है राज्य के उसके ऊपर आढावा लिया जाएगा जी। और 3:30 बजे एक मीटिंग होगी जिसके ऊपर पालकी से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा होगी, जिसमें पंढरपुर के सीईओ भी शामिल होंगे। अभी 2 बजे जो मीटिंग होने वाली है उसमें जितनी भी राज्य हैं और जहां जहां भी ज्यादा संकट जैसी स्थिति है, जहां जहां समस्याएं बढ़ गई है उसके ऊपर बात होगी। वहां पे कौन सी हालात है, उनके अलग अलग जो जिलाधिकारी होंगे उनके रिपोर्ट्स होंगे, अलग अलग जो टीमें गठित की गई है उनके ऊपर जो रिपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर है और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये 2 बजे की मीटिंग है जी। 3:30 बजे जो मीटिंग होगी 3:30 बजे, क्योंकि महाराष्ट्र में पंढरपुर की पालकी बहुत एक मुख्य धार्मिक त्योहार है। लाखों लोग रोड पर हैं। पालकी अभी सोलापुर से आगे निकली हुई है, पंढरपुर 9 तारीख को पहुंचने वाली है। तो पालकी को लेकर के पूरा प्रशासन सजग रहता है पहले से। और चूंकि पंढरपुर में जिस 9 जुलाई को जो पंढरपुर पालकी पहुंचेगी उसमें कई लाख लोग शामिल होते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने 3:30 बजे मीटिंग रखी है और उसके ऊपर चर्चा होगी जी। बाकी जो महाराष्ट्र की हालात है दीपिका, वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि मुंबई का हालत बहुत ही खराब है। अभी बारिश जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारी संभावनाएं बंद होती जा रही हैं। करीब करीब 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और संभावना है कि आज अगर ये बारिश होती रही तो करीब करीब 200 मिलीमीटर तक बारिश होगी जी। जो रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा का एरिया है, यहाँ भी स्थिति खराब है। यहाँ पे ऑलरेडी रेड अलर्ट किया गया है जी। जो भी प्रशासन की टीमें हैं, एनडीआरएफ है, सबको सजग किया गया है। वहाँ पे प्रशासन का काम चालू है, बचाव कार्य चालू है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। जो ट्रेन प्रभावित होती हैं, जो ट्रेन बीच में रुक जाती हैं, उनके लिए भी प्रशासन को सजग किया गया है। जो पैसेंजर्स होंगे उनके खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, अगर जरूरत पड़े तो उनको भी वहां से विस्थापित किया जा सके, वो सब की तैयारी मुंबई में चल रही है दीपिका। ठीक है विनोद, अब चंडीगढ़ का रुख करते हैं। ईशा मेरी सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं। ईशा, आज क्या खबरें रहेंगी? जी दीपिका, जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर सत्ता में काबिज है पंजाब में, और सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर को मुहैया करवाई जाएगी। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर विधानसभा का सेशन खत्म हुआ है और सेशन में भी बाकायदा जब बजट पेश किया जा रहा था, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये ऐलान किया गया और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की तरफ से कि 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर को मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि अगर 300 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर जाता है तो क्या 301 यूनिट का पूरा बिल यहाँ पर देना होगा, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था, चाहे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए या मौजूदा बिजली मंत्री हरभजन सिंह की, उनका कहना था कि हर घर को बिजली ज़रूर यहाँ पर घरेलू कनेक्शन में फ्री दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 300 से ऊपर अगर यूनिट जाता है, चाहे 1 यूनिट भी ऊपर जाता है, तो पूरा बिल यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में आज स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक पंजाब सचिवालय में इस वक्त चल रही है और यहाँ पर कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा जो हर घर बिजली मुहैया करवाने का ऐलान किया गया है बजट सत्र के दौरान, क्योंकि चुनावी वादा था आम आदमी पार्टी का। तो आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या हर घर को ये 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी
अगर दी जाएगी तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, या 1 यूनिट अगर ऊपर जाता है तो क्या 301 यूनिट का यहाँ पर बिल भरना पड़ेगा, या किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि विपक्ष भी इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं घेरता नजर आ रहा था। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी आज दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि सारी स्थिति आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट का भी हाल ही में विस्तार हुआ है, 5 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में कैबिनेट के विस्तार के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, तो काफ़ी अहम बैठक ये मानी जा रही है दीपिका। और इसी के साथ देखिए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है जमानत के लिए, और आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और माना यह भी जा रहा है कि आज जो बहस होगी और जो सुनवाई होने वाली है काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरीके से बहस की गई है, और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आज शायद हो सकता है विजय सिंगला जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हों, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें यहाँ पर जमानत मिल जाए। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक बहुत ही अहम मामले की सुनवाई होनी है, वो है तेजिंदर पाल बग्गा, जो कि बीजेपी के युवा नेता हैं दिल्ली से। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पर जो आधारित फिल्म बनी थी उसको लेके आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल टिप्पणी की थी, लेकिन टिप्पणी उन्होंने दिल्ली में की थी, लेकिन मामला यहाँ पर पंजाब में दर्ज हुआ था और पंजाब की पुलिस भी दिल्ली पहुंची थी। और हमने भी देखा था कि किस तरीके से 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई थी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की। हरियाणा से तेजिंदर पाल बग्गा को यहाँ पर लाने नहीं दिया गया था। ऐसे में मोहाली कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट भी तत्काल जारी कर दिया गया था, लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक यहां पर रोक लगा दी गई थी और आज उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई भी मानी जा रही है, क्या उनकी गिरफ्तारी पर आगे भी रोक रहेगी या नहीं, क्योंकि अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी है। और इस मामले में राजनीति भी कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि यहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अगर टिप्पणी यहां पर दिल्ली में की गई है तो पंजाब में मामला क्यों दर्ज किया गया है। तो ऐसे में दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की अगर बात करें, यहां पर पंजाब सरकार का यहां तक दावा था कि पंजाब पुलिस को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस वहां पर इस तरीके के दावे कर रही थी कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है, बल्कि दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं किया गया है जब तेजिंदर सिंह बग्गा के घर पर जो पंजाब पुलिस है वहां पर पहुंची। तो ऐसे में बहुत अहम ये सुनवाई होने जा रही है, तो देखना ये होगा कि अरेस्ट वारंट पर आगे भी गिरफ्तारी पर जो है रोक जारी रहती है। मसले पर हो गया था। ईशा, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सचिन वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बताइए कौन सी मुख्य खबरें आज? दीपिका, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो मैं वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। और अगर मैं यहाँ की तैयारियों की अगर दीपिका बात करूं तो तैयारी भी अपनी लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो वाराणसी कमिश्नरेट है उन्होंने पूरी तैयारी पूरी कर चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद का पूरे जनता को इंतजार है, पूरे बनारस की जो काशी की जनता उनका इंतजार है। यहाँ पर विशेष तरह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कई खिलाड़ियों को भी आयोजित किया गया है कल के कार्यक्रम में, और उसके बाद संपूर्णानंद में ये कार्यक्रम होगा। और इसके लिए कल योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे थे और जितनी भी तैयारी थी उसकी निरीक्षण भी किए, उसके बाद उसको अंतिम रूप दिए। और यहाँ पे कल योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे उसके बाद यहाँ पे जो वाराणसी के आला अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने एक बैठक की और पूरा दिशा निर्देश दिया कि कोई भी ऐसी चूक नहीं हो कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी के पूरे निर्देश दिए। नगर निगम को, विशेष नगर निगम को एक आदेश दिया गया है कि जो साफ सफाई है वो भी चाक चौबंद और बढ़िया होनी चाहिए, कि कोई दिक्कत पैदा ना हो। और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी निर्देश है कि जो ट्रैफिक है उसको भी डायवर्जन कई जगह डायवर्जन किया गया है, उसको देखते हुए। और अगर मैं दूसरी बात करूं जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी में बात करूं तो जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक इस समय जो जाम की स्थिति मिल रही है वाराणसी में वो एक बहुत ही दुखद है, क्योंकि आम नागरिक जो है वो परेशान है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सर सुंदरलाल अस्पताल है उसके जस्ट सामने ही लग जाता है जाम, जिसको कम से कम घंटों भर इंतजार करना पड़ता है और मरीज भी कई इसमें फंस जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है दीपिका। ठीक है सचिन, अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आप बताइए जरा कौन कौन सी आज खबरें बड़ी रहने वाली हैं, कौन कौन सी जानकारी आपके पास है?
दीपिका, बिल्कुल जो है छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हर एक विधानसभाओं पे जा रहे हैं, जिस पर आज जो है मारवाही विधानसभा में है। उनका निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है धर्मपानी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस कोरेला पेंड्रा मारवाही सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर लगभग 11:30 गुरुकुल हेलीपैड गोरेला पहुंचेंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर लगभग 12 बजे जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां पर बिलासपुर के स्वर्गीय लक्कीराम अग्रवाल स्मृति सभागृह में दोपहर 12:10 में आयोजित कार्यक्रम पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के धुरंधर नायक नामक संग्रह चित्र का लोकार्पण भी करेंगे। जिसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर से वापस राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, अपने निवास में जाएंगे। वहां पर जो है वे आज अपने निवास में भी रहेंगे दोपहर 12 बजे। बाद में दूसरी बड़ी खबर के कार्यालय दीपिका, तो लगातार छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 165 केस जो है पूरे प्रदेश में सामने आए हैं, जो काफी चिंताजनक है। और देखा यही जा रहा है कि जो काफी घनी आबादी जो क्षेत्र है वहाँ पर काफी अधिक केसेस सामने आ रहे हैं। बात वहीं राजधानी रायपुर की करें तो यहाँ पर जो है 35 केस सामने आए हैं। तो दुर्ग की बात करें तो वहाँ पर 30 केस जो है अब सामने आए हैं, जो कि काफी चिंताजनक था। लोगों में भी कोरोना को लेकर अवेयरनेस की जरूरत है। जिस तरह से केस जो सामने आते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता भी बहुत जरूरी है। बात वहीं तीसरी बड़ी खबर की करें दीपिका, तो जो है छत्तीसगढ़ में जो है मानसून काफी बदला हुआ है। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं देर रात से जो है बारिश हो रही है, जिस वजह से जो है छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो अनुकूल बना हुआ है। ठीक है अनिल, आपने बताया कि आज रायपुर में क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और राज्यों के रिपोर्टर का रुख करेंगे जो बताएंगे कि आज उनके राज्य में क्या कुछ मुख्य खबरें हैं। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक से पहले हमने तमाम राज्यों की खबरें आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से योगेश सेमवाल और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। आज क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी, योगेश बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताते हैं क्योंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो जिनको भाजपा बहुत ही इज्जत से जिनका नाम लेती है, देश भर में उनका एक अलग मुकाम है, उनकी जयंती है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें याद किया, उनके बलिदान को याद किया। क्योंकि जनसंघ की अगर शुरुआत की बात करें तो उसमें उनका सबसे बड़ा रोल था और उसी को उन्होंने याद किया कि किस तरह से जो है पूरे देश के लिए अपने आप को उन्होंने निछावर कर दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह सुबह उनको याद किया क्योंकि आज उनकी जयंती है। उसके बाद अगर बात करें, मानसून आ चुका है और उत्तराखंड में मानसून जब पहुंचता है तो खुशियों के साथ जो है धड़कनें भी तेज कर देता है। जब हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि मानसून के दौरान कई सारी लैंडस्लाइड हो जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, जो हिमालय है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है पूरा का पूरा उत्तराखंड। इसी को लेकर आज जो पर्यटन मंत्री जिनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, सिंचाई विभाग भी है, यानी कि वो विभाग जो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से देखें तो चारधाम यात्रा चल रही है और सिंचाई और उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की दृष्टि से देखें तो सड़कों को, उसके साथ ही जो नहरें हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है देखने की, सही से जो है वो काम करें। इसको लेकर सभी विभागों के एक साथ जो है पर्यटन मंत्री जो सतपाल महाराज हैं वो आज बैठक ले रहे हैं। सुबह 11 बजे से उनकी बैठकें शुरू हो जाएंगी और काफी देर तक उनकी बैठकें चलेंगे। एक बाद सभी अधिकारियों से वो बैठक लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी और सिंचाई दोनों के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको बुलाया था, अपने साथ बैठा के उन्होंने जो है प्रेस ब्रीफिंग की थी कुछ दिन पहले ही कि किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और आज वो शायद उन्हीं से जायजा लेंगे कि किस तरह की तैयारी विभाग पूरा जो है वो कर रहे हैं। उसको लेकर पूरी की पूरी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी भी है जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पशुपालन मंत्री जो है वो भी यहाँ पर आज बैठक लेने वाले हैं पशुपालन विभाग की, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में कई सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो भी पशुपालन विभाग के द्वारा चल रही हैं, तो उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लगातार पशुपालन मंत्री बैठक भी लेते रहे हैं, तो इसको लेकर बैठक भी एक और बैठक आज जो है लेने जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें मौसम की बात करते हैं। मौसम जिस तरह से, क्योंकि अब तो मानसून पहुंच ही चुका है और इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, इससे पहले भी मैंने बताया था। और उसी को लेकर अगर देखें तो मानसून जिस तरह से पहुंचा है तो लगातार सुबह शाम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी कह रखा है कि अब
अब इसी तरह से जो है बरसात होती रहेगी। अभी भी मौसम बना हुआ, किसी भी वक्त जो है बारिश हो सकती है। पूरा अगर बात करें खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो लगातार बारिश हो रही है। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि वो क्षेत्र जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल के क्षेत्र हो जाए या फिर कुमाऊं के या गढ़वाल के वो पहाड़ी क्षेत्र जहां पर इस समय अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो अच्छी खासी वहां पे बारिश भी हो रही है क्योंकि मानसून पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगर मैदानी भाग की बात करें तो मैदानी भागों में भी जिस तरह की स्थिति है कि सुबह शाम, अभी जिस तरह से बताया है कि बारिश हो ही रही है कि सुबह और शाम, लेकिन दिन में भी रुक रुक के बारिश हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर बात करें 1 से 2 दिन में अब बहुत अच्छी खासी बरसात यहाँ पर होगी और उम्मीद भी यही जताई गई है। मौसम जो विभाग है उसके द्वारा भी कहा गया है। योगेश, अब एक बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, बताइए जरा कौन कौन सी मुख्य खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले दिल्ली से अगर बात कर ले तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार अगर बात करें तो दिल्ली में जो घरेलू गैस है 14.2 किलोग्राम, उस सिलेंडर की कीमत आज से 50 रुपए बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब ये सिलेंडर दिल्ली वालों को 1003 रुपए से बढ़कर 1053 रुपए इसकी कीमत हो गई है, जिसके बाद दिल्ली वालों की जेब पे असर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आज से ही ये कीमतें लागू कर दी गई हैं। वहीं अगर बात कर ले राजनीतिक हिस्से की तो वहीं आज मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में सभी की निगाहें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह पर टिकी रहेंगी, क्योंकि इन दोनों का सांसदीय जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या इन दोनों का यह आखिरी कैबिनेट होगा, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी दी जा रही है उसमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का भी नाम उसमें शामिल है। तो अब इसमें यह देखना होगा कि आज की बैठक में किस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बड़ी ही गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है, लेकिन उनकी जो सेहत है उसको देखते हुए और अच्छे इलाज के लिए उनको आज दिल्ली लाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में आज अगर कोविड की बात करें तो एक बार दोबारा से 500 के ऊपर केस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ले तो दिल्ली में 615 केस के आंकड़े सामने आए हैं। लोगों की मौत के बारे में बताया जा रहा है। अगर बात करें तो दिल्ली में अगर डेंगू की बात कर ले तो डेंगू से फिलहाल किसी की मौत नहीं है, लेकिन अगर जनवरी से बात करें तो अब तक 143 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर आगे की अगर बात करें मौसम की अगर बात कर ले दिल्ली में तो दिल्ली का मौसम आज IMD के मुताबिक यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम होने तक दिल्ली में कुछ हिस्सों में तेज बारिश और कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि अगर हवा की नमी की बात कर ले तो 50 से 80% तक जो है हवा में नमी देखी जा रही है। उमस जरूर है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर परेशान होना पड़ रहा है। वहीं IMD के मुताबिक आज की अगर बात कर ले तो दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है वो 37 डिग्री रहने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख करते हैं। ईशा के पास और भी ज़्यादा खबरें हैं। ईशा, बताइए, कुछ खबर आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, कैबिनेट की बैठक यहाँ पर जारी है और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि जो बिजली से संबंधित जो निर्णय लिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर आज यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और कभी भी इन मामलों में सुनवाई हो सकती है और यहाँ पर नजरें टिकी हैं विजय सिंगला की जमानत याचिका पर। और यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या उन्हें यहाँ पर जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव होने हैं 18 जुलाई को, तो यशवंत सिन्हा भी 12 तारीख को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। उससे पहले यहां पर पंजाब कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से कल चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है। CLP की ये बैठक रहेगी। बैठक में आगामी जो रणनीति है उसे तय किया जाएगा। यशवंत सिन्हा यहाँ पर खास तौर से पहुंचेंगे। हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे वोट की अपील यहां पर करेंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। और वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें, वो पहले ही चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं, वोट की अपील बीजेपी विधायकों से कर चुकी हैं। तो मुकाबला काफ़ी रोचक भी है।
लेकिन पलड़ा कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जी ठीक है ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे तमाम राज्यों से रिपोर्टर जो अपने राज्यों की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे, और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।